लभ्यते। इसको हमारे उससे जोड़ लिया ना, हमारे चैनल से। नहीं पंडित जी, वो रिकॉर्डिंग हो जाएगा बाद में, वो रिकॉर्डिंग अच्छा, करके बाद में डालोगे। जी पंडित जी। दूसरे अध्याय में अभी अपन ने किस चीज का वर्णन पढ़ा है? सभी लोग वीडियो खोलो भाई, बताओ ऋषभ। दूसरे अध्याय में किस चीज क्या वर्णन अभी तक पढ़ा है? किस कौन से एकांत का खंडन है? उभय एकांत। पगला है मनीष। मनीष तो खैर गेस्ट है। हर्षित बोलो, द्वितीय अध्याय में कौन से मिथ्या एकांत का वर्णन है? अभाव एकांत। तुम लोग यार एक सप्ताह में सब भूल गए। अद्वैत एकांत। अद्वैत एकांत का वर्णन है। अद्वैत का परस्पर विरोधी धर्म द्वैत है। तो अपने को कथनचित द्वैत और कथनचित अद्वैत ये दोनों सिद्ध करना है। देखिए, मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे 4-5 कारिकाओं में द्वैत एकांत का खंडन करना है। तो जितना भी हो जाएगा, तो अपने यहाँ वस्तु कथनचित द्वैत और कथनचित अद्वैत मानी जाती है। इसके दो अर्थ हैं, ये समझ लीजिए आप। एक तो एक पदार्थ में ही द्वैत अद्वैत है। कौन से पदार्थ में? जीव में, पुद्गल में। धर्मास्ति अधर्मास्ति की चर्चा करना जरूरी नहीं है, लेकिन जीव को अपन शुद्ध नय से देखें तो एक है, अखंड है, अभेद है। ये उसका अद्वैत पक्ष है। और उसमें गुण पर्यायों के भेद हैं, ये द्वैत पक्ष है। इसे अपन अपने दूसरी विवक्षा में सामान्य विशेष, भेद अभेद, नित्य अनित्य इस रूप में भी कह सकते हैं, और अद्वैत द्वैत में भी घटा सकते हैं। सर्वथा अभेद नहीं है, सर्वथा एक नहीं है, और सर्वथा अनेक रूप भी नहीं है। तो इस तरह द्वैत अद्वैत दोनों दोनों धर्म परस्पर विरोधी हैं। अपन दोनों की सिद्धि सप्तभंगी से करते हैं, और इन्होंने भी 3 या 4 भंगों से अद्वैत एकांत का खंडन किया है। अद्वैत एकांत का खंडन कैसे किया है? जो प्रारंभ की 4 गाथाओं में आया है। पहले ये समझ लो कि मैंने जो बताया कि दो दो जगह लागू हो सकता है। एक तो प्रत्येक पदार्थ में एकानेक पना है, तो द्वैत अद्वैत पना है। दूसरे समग्र विश्व में, अन्य मतों में जो अद्वैत एकांत माना जाता है, वो बताया था ना। ज्ञान ज्ञान अद्वैत, शब्द अद्वैत, ख्याल में आए ना? तो अनेक तरह के अद्वैत की चर्चा इसमें आई थी। ब्रह्म अद्वैत। तो एक तो संपूर्ण विश्व में केवल एक ब्रह्म की ही सत्ता है। और अपने यहाँ जीव कोई ब्रह्म कहते हैं, और जीव अनंतानंत हैं। और पुद्गल की भी सत्ता है, धर्म धर्म आकाश काल की भी सत्ता है। उसकी चर्चा करने की उतनी जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं ना? अद्वैत द्वैत के दो जगह अर्थ निकालना चाहिए। एक तो प्रत्येक पदार्थ में, तो अपन जीव में निकालें, जीव के ऊपर लागू करें। दूसरे संपूर्ण विश्व में। इसमें जब द्वैत की अभी चर्चा करेंगे तो विश्व की भी बात थोड़ी आएगी। आप लोगों ने तत्वाद सूत्र में निगम संग्रह व्यवहार ये नए पढ़े होंगे। तो शुद्ध संग्रहण का विषय जो है सन्मात्र महासत्ता जिसको कहते हैं, तो वो अद्वैत है। और जगत में 6 द्रव्य हैं, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल।
और जीव भी अनंत हैं, पुद्गल अनंत अनंत हैं, कालाणु असंख्य हैं, ये द्वैत है। तो इस तरह अपने यहाँ की विवक्षा इस प्रकार की है। अद्वैत एकांत का जो खंडन किया था, तो ब्रह्मद्वैत वाले कहते हैं एक ब्रह्म है, दूसरा कुछ नहीं है। शब्द ब्रह्म वाले कहते हैं शब्द है। तो उसमें ये वास्तव में अद्वैत का खंडन करना बहुत आसान है, क्योंकि द्वैत तो प्रत्यक्ष गम्य है। इतने कहते अपन भारत में 140 करोड़ लोग हैं, दुनिया में 750 करोड़ हैं। शास्त्रों में आता है 29 अंक प्रमाण मनुष्यों की संख्या है। तो द्वैत हो गया ना। अगर द्वैत माने भिन्न भिन्न है, अनेक हैं, तो अगर भिन्न भिन्न नहीं होते तो इतनी संख्या कैसे होती। और स्थानों के भी भेद कर देते हैं। बंबई से दिल्ली 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर दूर है, तो क्षेत्र में भी कथनचित भेद तो होता ही है, भले आकाश अखंड है। और इसमें जिस अपन तो मैं 25वीं गाथा के आधार से बता रहा हूँ, कर्म द्वैतम फल द्वैतम लोक द्वैतम च नो भवेत। ये अपन पढ़ चुके हैं, मैं याद दिला रहा हूँ। पूछ इसलिए नहीं रहा हूँ कि फिर पूछने में समय ज्यादा जाएगा। तो अच्छे कर्म और बुरे कर्म, शुभ और अशुभ, ये द्वैत भी जगत में देखा जाता है, माना जाता है, भोगा जाता है। फल, कर्म फल, किसी को अच्छा फल मिला, किसी को बुरा मिला। लोक द्वैतम, ये भव और पर भव। तो इस तरह सारे प्रकार के द्वैत, विद्या और अविद्या, ज्ञान और अज्ञान, मूर्ख और समझदार, ये सब भेद तो प्रत्यक्ष गम्य है ना। इसलिए मैं कहता हूँ अद्वैत एकांत का खंडन करना बहुत आसान है, क्योंकि अपन लोगों के व्यवहार में द्वैत का प्रयोग मुख्यता से ज्यादा होता है। अद्वैत का होता है उसका प्रसंग कम बनता है। फिर बाद में इन्होंने कहा हेतु में भी जो हेतु है वो अहेतु भी है, अपने साध्य के लिए हेतु है और विपक्ष के लिए अहेतु है। तो इस तरह है, हेतु और साध्य की भी चर्चा की। अगर तुम सर्वथा अद्वैत मानते हो, तो कौन से हेतु से साध्य की सिद्धि करोगे? दो तो माननी पड़ेंगे ना, हेतु और साध्य। हम्म। तो इस तरह अद्वैत के बिना द्वैत हो नहीं सकता है, जैसे हेतु और अहेतु दोनों होते हैं। ये 27 कारिका तक अपन पढ़ चुके थे। अब 28वीं कारिका है। मैं बोलता हूँ, आप कोई एक पढ़ना, ये आयुष पढ़ेगा। आयुष, जी भाई ध्यान साहब। रखना, मैं बोलता हूँ ध्यान से सुनना, रिपीट करना, बाकी सब लोग सुनेंगे। कोई गलती होगी किसी से तो पूछूंगा, किसी से भी। पृथक्त्वैकांत पक्षेपि पृथक्त्वाद पृथक्त्वाद अपृथक्कृतौ। पृथक्त्वेकान्तपक्षेऽपि पृथक्त्वादपृथक्त्वतौ। शाबाश। पृथक्त्वेन पृथक्त्वं स्याद् अनेकस्थो अनेकस्थो हि असौ गुणः। पृथक्त्वेन पृथक्त्वत् स्याद् नेकस्थो नेकस्थो ह्यसौ गुणः। मिला के पढ़ना, स्याद् अनेक, अनेक है वो। हम्म। खैर इसमें इसका रहस्य देखो। ये न्याय में सबसे बड़ी बात है कि जिसका खंडन कर रहे हैं वो सामने वाला मानता क्या है, ये अपने को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। बहुत ज्यादा डिटेल समझना तो अलग बात है, लेकिन वो मानते क्या हैं। तो पृथकत्व समझ लो, एक अपने यहाँ का नास्तित्व गुण है। क्यों है नास्तित्व गुण को पृथकत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि जीव का अजीव में न अस्तित्व है। जीव का जीव के पढ़ा था ना, सदैव सर्वम को निश्चित स्वरूप आदि चतुष्टयात्। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से जीव अस्थि स्वरूप है, और पर रूप नहीं है, ये उसका नास्ति स्वरूप है। तो पर रूप से नहीं होना, वो नास्ति धर्म जो है, वो जीव का नास्ति धर्म पर में रहेगा कि जीव में रहेगा? बोलो आदर्श। इतनी देर लगती है, म्यूट भी नहीं हो तुम। जीव में रहेगा पंडित जी।
हाँ, तो जीव के गुण जीव में ही रहेंगे ना, जी गुण कहो धर्म कहो। लेकिन जो नैयायिक लोग हैं वो द्रव्य और गुण को भिन्न भिन्न मानते हैं। उस आधार पर ये पृथक्त्व एकांत का जो है निषेध किया है कि आप ये बताइए कि आपका जो पृथक्त्व गुण है वो एकांत से पृथक मानने वाले हैं ना, द्वैत एकांत मानने वाले हैं ना, तो जो पृथकत्व गुण है वो द्रव्य से भिन्न रूप है, तो वो अलग सिद्ध हो गया है। तो वो किसके आश्रय से रहेगा? देखो, पृथकत्व एकांत के पक्ष में द्रव्य गुण यदि पृथकत्व गुण से अपृथक हैं तो उनका पृथक गुण उस द्रव्य में रहता है कि नहीं रहता है? यदि अपृथक है, जैसे अपन ने कहा जीव में नास्तित्व धर्म है, वो जीव का जीव में ही रहता है, तो अपृथक हुआ ना, तो फिर द्वैत एकांत का खंडन हो गया, तो अपृथक मानना पड़ेगा। और यदि उसको पृथकत्व गुण से पृथक मानते हो कि वस्तु अलग है, उसका नास्तित्व धर्म अलग है, तो वो तो अनेक पदार्थों में पृथकत्व रहता है, किसके आश्रय से माना जाएगा? जीव का नास्तित्व जीव में नहीं रहेगा तो पुद्गल में रहेगा, तो पुद्गल का नास्तित्व कहाँ जाएगा? फिर बाकी दूसरे परमाणुओं का नास्तित्व कहाँ जाएगा? इस न्याय से इन्होंने इसको पृथक एकांत माने द्रव्य और गुण सर्वथा भिन्न हैं, ऐसा मानना पृथकत्व एकांत है। तो इन्होंने पृथकत्व गुण को ही आधार बना लिया खंडन करने के लिए, पृथकत्व गुण को ही आधार बना लिया। वो अपने द्रव्य में रहेगा तो आपका सर्वथा पृथक वाला एकांत नहीं रहा। और अगर सर्वथा पृथक मानो तो वो पृथक गुण किसके आश्रय से रहेगा? क्योंकि द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, गुण जो हैं द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। फिर उन्होंने जो द्वैत एकांत है उसको बौद्धों के क्षणिकत्व से जोड़ा है। ठीक है, अभी ये समझ लो कौन है, अमन ये पढ़ेगा, मैं बोलता हूँ। 29वीं कारिका। संतान समुदायश्च साधर्म्यं च निरंकुशः सन्तानः समुदायश्च साधर्म्यं च निरङ्कुशः प्रीत्य भावश्च तत्सर्वं न स्यादेकत्वनिन्नवे। प्रीत्यभावश्च तत्सर्वं न स्यादेकत्वनिन्हवे। चलो ये ठीक है, अच्छा है, सरल है, पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। अब बौद्ध क्या मानते हैं ये तो आप लोग सामान्य कथन तो जानते ही होंगे। सर्वम क्षणिकम, सर्व क्षणिक है, तो इसका भी प्रत्यक्ष विरोध आता है। अपराध कोई करेगा और दंड किसी और को मिलेगा, क्योंकि वस्तु तो नष्ट हो जाएगी, तो दंड भोगने वाला कोई और होगा। इस तरह से अपने यहाँ जो नए विवक्षा से वस्तु को पर्याय भिन्न भिन्न होती हैं, तो पर्याय रूप से देखो तो द्रव्य परिवर्तनशील है, और द्रव्य दृष्टि से देखो तो द्रव्य वही का वही रहता है। तो अपने यहाँ तो मतलब नित्य और अनित्य दोनों हैं लेकिन वो सर्व क्षणिक है ऐसा मानते हैं। तो एकत्व का लोग यहाँ देखो, द्वैत एकांत का खंडन करना है ना, तो सिद्धि किसकी करेंगे? किस तरीके से होता है किसी भी मिथ्या एकांत का खंडन? किस पद्धति से होता है कि उस मिथ्या एकांत मानने में क्या दोष आते हैं, एक, और उसका विरोधी धर्म जो है अद्वैत, अगर वो नहीं मानेंगे तो क्या दोष आएंगे। तो यहाँ पे ये बताया है कि बौद्ध सर्वथा क्षणिक मानते हैं, फिर भी उन्होंने काम चलाने के लिए, ये समझ लीजिए अभी हम जो बोल रहे हैं, तो 1 मिनट पहले हम कोई दूसरे थे और अब हम कोई दूसरे हैं, ऐसा बौद्ध मानते हैं। तो लोग कहेंगे भाई ऐसा लगता तो है नहीं यार, वो तो बोलने वाला तो वो ही है, कल भी इनने पढ़ाया था, 8 दिन भी पढ़ाया था, उसके पहले भी पढ़ाया था, हमें तो बदलते हुए नहीं दिख रहे।
नहीं नहीं, वो जब बदलता है ना तो अपनी संतान छोड़ जाता है। जैसे अपने यहाँ जो कुल परंपरा है संतान से चलती कि नहीं चलती है। अपने समझ लो 10 पीढ़ी के जो थे, परदादे के परदादे, उनकी संतान, फिर उनकी संतान, फिर उनकी संतान, फिर उनकी संतान, तो जो गोत्र और या कुल माने जाते हैं वो तो उसी से ही माने जाते हैं। तो बौद्ध कहते हैं कि द्रव्य नष्ट होकर के अपनी संतान छोड़ जाता है, ये है। तो अगर सर्वथा भिन्न मानोगे तो संतान मानने की क्या जरूरत है। और देखो जैसा कि मैंने कहा, अपना लोक में व्यवहार द्वैत का ज्यादा होता है। कौन सी शर्ट पहनना, कोई भी गहना खरीदना, तो कौन सा गहना खरीदना, कि अपना, अब देखो भेद के बिना व्यवहार नहीं होता है ना। चाहे द्रव्य भेद हो, क्षेत्र भेद हो, काल भेद हो, भाव भेद हो, समझ में आए ना। आपके 10 मित्र हैं तो ये मित्र से अलग बात व्यवहार, उस मित्र से अलग व्यवहार। तो व्यवहार में भेद की मुख्यता होती है, लेकिन अभेद का सर्वथा लोप करके व्यवहार नहीं बनता। क्या बोला? एकत्व का या अद्वैत का सर्वथा लोप करके व्यवहार नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ आप लोग सेकंड ईयर के हो, कौन सी कक्षा के हो? हैं? तो कक्षा जितना भी संग्रहण का विषय है वो सब अद्वैत की ओर संकेत करता है। सेना है, कक्षा है, समाज है, सरकार है। ये सरकार क्या चीज है? ये कोई एक एक व्यक्ति का नाम सरकार है क्या? कि एक सिस्टम बनाया गया है जिसके 4 अंग होते हैं सरकार के। वैसे तो मुख्य 3 होते हैं, जानते हो 3 कौन कौन से? कोई बता सकता है? हर्षित, जी पंडित जी। सरकार के 3 अंग कौन से होते हैं, बता सकते हो? कौन न्यायपालिका। बता सकता है, बोलो। पंडित जी। हाँ बोलो आयुष। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधेयिका। शाबाश, बहुत बढ़िया, अच्छा याद रखा तुमने। और आजकल एक चौथा अंग और माना जाने लगा, वो कौन सा है? मीडिया। वेरी गुड। सोशल मीडिया। और मीडिया के भी कितने भेद हो गए। तो सरकार किसी ने देखी नहीं है, लेकिन फील करते कि नहीं करते। समाज किसी ने देखी नहीं है, जैन समाज, समझ में आया ना। सारी जैन समाज एक है। शिखर जी पे कोई संकट आता है तो दिगंबर श्वेतांबर स्थानकवासी, सारी जैन समाज एक है। तो समाज की फीलिंग करते कि नहीं करते। और समाज के कुछ नियमावली बनती है। तो कुटुंब है, समाज है, परिवार, यानी व्यक्ति से आप आगे बढ़ोगे तो आपको समुदाय का की स्वीकृति करना पड़ेगी। और सामुदायिक विकास, ये सब चीजें जो होती ना, अब ये सबका साथ सबका विकास, ये जो नारे हैं, ये अगर हम मतलब एकत्व को नहीं माने, ये मैं कहना चाहता हूँ, एकत्व को नहीं माने तो ये कोई बात हो ही नहीं सकती है। मतलब हमें हमारा पेट भरना चाहिए, हमें कपड़े मिलना चाहिए, बाकी किसी का चाहे कुछ भी होवे, ऐसा नहीं होता। देश है, राष्ट्र है, समाज है, ख्याल में आया ना। तो ये जो है ना संतान, समुदाय, साधर्म, वो साधर्म भी मानते हैं। तो ये उनका मानना निरंकुश हो जाएगा, यानी ये एकत्व का लोप करेंगे तो ये कुछ भी नहीं बनेंगे, ये कहना चाहते हैं। बौद्धों को समझाने के लिए उन्होंने यही कहा है। देखो उनके यहाँ संतान ऐसा साधन है जिसके द्वारा सारे काम चल जाते हैं। वो कहते हैं आत्मा नाम की कोई चीज है नहीं, लेकिन ज्ञान की पर्याय ने दूसरी संतान छोड़ दी, तो इसलिए पिछला याद रहता है। अगर वो संतान नहीं छोड़े तो वो याद नहीं रहेगा, ऐसा बौद्धों का कहना है। तो जैनों का क्या कहना है? जब आप संतान मानते ही हो, ख्याल में आए ना, तो फिर वस्तु का कथनचित एकत्व मानने में क्या दिक्कत है, इस तरह से। तो ये बात है। इसी तरह वो ज्ञान की संतान मानेंगे। और प्रेत्य भाव ये क्या होता है? सब परमाणु पृथक पृथक हैं, लेकिन परमाणु, एक परमाणु का दूसरे से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो समुदाय हो जाता है। अपन ने स्कंद माना है, तो स्कंदों का भी व्यवहार होता ही है एकत्व का।
तो बौद्धों ने जो कुछ भी माना है उसका जो उन्होंने सर्वथा क्षणिक मानने में जो दोष दिए जाते हैं उससे बचने के लिए कहीं संतान की बात कहे, समुदाय की बात कहे, साधर्म की बात करें, लेकिन वो कुछ भी संभव नहीं है एकत्व निन्नवे, एकत्व का लोप करने पर। ठीक है, तो पिछली कारिका में पृथकत्व गुण के आधार से अपन ने द्वैत एकांत का खंडन किया कि वो पृथकत्व गुण, पृथकत्व बोलने में थोड़ा का पूरा बोलना पड़ता है, लेकिन वो अशुद्धि है। पृथकत्व दो आधे शब्द आते हैं ना, तो बोलने में थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। तो वो पृथकत्व गुण भी वस्तु से अभिन्न है, इसलिए द्रव्य और गुण सर्वथा भिन्न है ऐसा नहीं माना जा सकता। पंचास्तिकाय में, प्रवचन सार में, सब जगह जो है द्रव्य और गुण, सत्ता और वस्तु कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है, इस तरह की सिद्धि की गई है। अब देखिए 30वीं कारिका, और भी द्वैत एकांत या पृथकत्व एकांत माने तो क्या दोष आते हैं। सदात्मना च भिन्नम चेत ज्ञानम ज्ञेयाद्विधाप्यसत्। कौन बोलेगा? अमन बोलो। जी पंडित जी। तदात्मना च भिन्नं चेत् ज्ञानं ज्ञेयात् द्विधा। अभी आवाज नहीं आ रही। पंडित जी हेलो, जय जन पंडित जी। तदात्मना च भिन्नं चेत् ज्ञानं ज्ञेयात् द्विधाप्यसत्। द्विधाप्यसत्, द्विधाप्यसत्, द्विधा अपि असत्। द्विधाप्यसत्। ज्ञानाभावे कथम ज्ञेयं बहिरन्तश्च ते द्विषाम्। ज्ञानाभावे कथं ज्ञेयं बहिरन्तश्च ते द्विषाम्। अब देखो अद्वैत की सिद्धि करना है। अब जो अभी मैंने कहा था ना कि अद्वैत को दो रूपों में अपने को समझना चाहिए। एक तो एक स्वतंत्र पदार्थ जो जीव है, उसमें जो अखंड एक शुद्ध वस्तु जो है, जड़ में भी जड़त्व है, वो अखंड एक जड़त्व है समझ लो उद्गल में, उसकी अपन चर्चा नहीं करते। लेकिन जीव में जो एक शुद्ध चैतन्य मात्र है, तो वो अद्वैत है, वो सब गुणों में व्याप्त है, सब पर्यायों में व्याप्त है। जीव द्रव्य अपने गुण पर्यायों में अखंड रूप से व्याप्त है। तो ये एक द्रव्य में अखंडता हुई, अद्वैत हुआ। अब सारे विश्व की अखंडता की बात करते, तो ज्ञान और ज्ञेय दोनों सदात्मना च भिन्नम चेत ज्ञानम ज्ञेयात् द्विधाप्यसत्, यानी ज्ञान और ज्ञेय को सर्वथा भिन्न माने, यानी असत माने। ज्ञान की भी सत्ता है और ज्ञेय की भी सत्ता है, तो सत्ता रूप से तो दोनों है कि नहीं, ये कहना है यहाँ पे। जीव की भी सत्ता है और पुद्गल की भी सत्ता है। जीव में ज्ञान गुण है तो ज्ञान की भी सत्ता है, और ज्ञान भी सत है, यानी उसका अस्तित्व है। तो अगर वो ज्ञेय को नहीं जाने तो ज्ञान का अस्तित्व कैसे सिद्ध होगा? तो ज्ञेय का भी तो सतपना मानना पड़ेगा। तो इस तरह से ज्ञानम ज्ञेयात् भिन्नम चेत, यदि ज्ञान और ज्ञेय सर्वथा भिन्न है तो फिर दोनों असत कहलाएंगे, और ज्ञान के अभाव में ज्ञेय भी कैसे माना जाएगा? ज्ञानाभावे कथम ज्ञेयम, ज्ञान के अभाव में, ये ज्ञान का विषय है, ज्ञान का ज्ञेय जब जानने वाला नहीं रहेगा तो फिर ये ज्ञेय हैं ऐसा कैसे माना जाएगा? ख्याल में आए ना। और बहिरंतर यानी बहिर ज्ञेय के दो भेद किए, बहिरंग ज्ञेय और अंतरंग भेद ज्ञेय। बहिरंग ज्ञेय कौन से हैं? आत्मा से भिन्न जो शरीर आदि हैं वो बहिरंग ज्ञेय है, और आत्मा में जो द्रव्य गुण पर्याय मोह राग द्वेष इत्यादि विकारी भाव हैं वो भी अंतरंग ज्ञेय हैं। इसका आध्यात्मिक पक्ष बहुत अलग है, लेकिन मैं यहाँ उस दिशा में नहीं ले जाऊंगा। ते द्विषाम का क्या मतलब है? जो आपके मत से द्वेष रखते हैं। ख्याल में आए ना, ते द्विषाम,
जो आपके मत से द्वेष रखते हैं, यानी अनेकांतमय वस्तु स्वरूप को नहीं मानते हैं, ऐसे मिथ्या एकांतवादी अगर वस्तु सर्वथा द्वैत ही माने, तो सर्वथा द्वैत मानने में तो ज्ञान और ज्ञेय दोनों को एक ही माने तो भी विरोध आता है, और दोनों को असत माने, दोनों की सत्ता भिन्न भिन्न स्वीकार न करें तो भी विरोध आता है। तो सत्ता सामान्य की अपेक्षा ज्ञान को ज्ञेय से भिन्न मानने पर दोनों असत हो जाएंगे। ठीक है, सदात्मना च भिन्नम चेत ज्ञानम ज्ञेयात् द्विधा अपि असत। सुनो, आप लोगों ने प्रवचन सार में 47 नए आते हैं, ये सुना तो होगा ना, कम से कम पढ़े तो नहीं होंगे किसी ने, हैं? पढ़े हैं किसी ने? पंडित जी जयपुर नए से चक्र में लिया है इनको। तो इसमें ज्ञान ज्ञेय द्वैत नय और ज्ञान ज्ञेय अद्वैत नय, ऐसे दो तरह के विरोधी नय हैं। ज्ञान ज्ञेय द्वैत नय और ज्ञान ज्ञेय अद्वैत नय। तो अद्वैत का क्या मतलब है कि ज्ञान और ज्ञेय दोनों की सत्ता मानना, यहाँ पे वो अर्थ है उसका कि सत्ता सामान्य की अपेक्षा ज्ञान भी सत्य है और ज्ञेय भी सत्य है। सर्वथा द्वैत माने, यानी उनमें सत्यपना, क्योंकि वो गुण को भिन्न मानते हैं ना, सत्ता भिन्न है और द्रव्य भिन्न है, ऐसा मानते हैं ना नैयायिक लोग। तो आपने सत्य को अगर वस्तु से भिन्न माना तो क्या ठहरेगी? फिर वो असत्य ठहरेगी। तो ज्ञान की भी सत्ता नहीं है और ज्ञेय की भी सत्ता नहीं, ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आई? ज्ञान और ज्ञेय असत्य कब ठहरेंगे? कि जब उन्हें सत्ता से भिन्न माना जाए। तो ज्ञेय अलग है, ज्ञेय की सत्ता अलग है, ऐसा नैयायिक कहते हैं। तो सत्ता भिन्न है तो ज्ञेय असत ठहरेगा, और ज्ञान अलग है और ज्ञान की सत्ता अलग है तो ज्ञान भी असत ठहरेगा। तो दोनों असत हो जाएंगे तो फिर ज्ञेय नहीं रहेगा, तो ज्ञान की भी प्रतीति नहीं बनेगी, और ज्ञान नहीं रहेगा तो ज्ञेय को जानने का कोई प्रसंग नहीं बनेगा। इसको अपन बहुत साधारण अपने दैनिक जीवन में भी महसूस कर सकते हैं। आप विचार करें कि ज्ञान ही नहीं है तो क्या कैसा रहेगी ये दुनिया? क्या आप कैसे रहोगे? ज्ञान के बिना हमारी स्वयं का स्वरूप, स्वयं की सत्ता कैसे रहेगी? क्योंकि जानने के बिना तो कोई काम होता ही नहीं है ना। अरे वाणी नहीं हो, एक दिन का मौन रख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी एक समय के लिए भी ज्ञान का परिणमन किए बिना कोई रह सकता है? आत्मा अपनी खुद की सोचो, एक इंद्री और दो इंद्री में सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अपन अपने ऊपर लागू करें कि ज्ञान नहीं है माने क्या है? तो कुछ नहीं है। अच्छा, 1 मिनट के लिए ज्ञान मान लो और ज्ञेय मत मानो, तो क्या होगा? तो भी कुछ नहीं रहेगा ना। तो ज्ञान ज्ञान की सत्ता ज्ञान में, ज्ञेय की सत्ता ज्ञेय में। इस तरह दोनों को सत्य से अभिन्न मानना, ये है अद्वैतपना। क्या? ज्ञान भी सत्य है और ज्ञेय भी सत्य है। इस तरह दोनों को सत्य से अभिन्न मानना, और दोनों परस्पर भिन्न हैं, वो तो उनका स्वरूप अलग अलग है, वस्तु अलग अलग है। कहा ना, बहिरंतर, बाह्य ज्ञेय भी अपने से भिन्न है और अंतरंग ज्ञेय भी कथनचित भिन्न है। अभी 31 लेते हैं, यहीं तक है ये। फिर बाद में उभय एकांत, ये विरोधान नो उभय कात्म्यम स्याद्वाद न्याय विद्विषाम, ये जितने अध्याय हैं इसमें 10, तो 10 जगह आएगी ये कारिका। क्योंकि द्वैत एकांत, अद्वैत एकांत ख्याल में आया ना, फिर उभय एकांत, फिर सत, फिर और बाकी के भंग लगा लेना, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो देखो मूल तो यहीं तक है, द्वैत एकांत का खंडन। सामान्यार्थाग्रहण्येषां विशेषो नाभिलप्यते। कौन पढ़ेगा? हर्षित बोलो।
सामान्यार्थः गिरोऽन्येषां विशेषो नाभिलप्यते। सामान्य भाव तस्तेषां रसैव सकलागिरः। सामान्यभावतस्तेषां रसैव सकलागिरः। ये पता नहीं कैसी कैसी लोग मान्यताएं मिथ्या मान लेते हैं और अपन उनका खंडन करने में उलझे रहते हैं। ये तो ऐसा है, सर्वज्ञ सिद्धि करी है ना पहले, सदैव सर्वम को निच्छेद स्वरूपादि चतुष्टयात् है। तो सर्वज्ञ सिद्धि के लिए ये सारा मिथ्या एकांतों का खंडन है। पहले जब भूमिका के रूप में हमने कई बातें बताई थी आपको, इसी सत्र के आपको प्रारंभ के दो तीन प्रवचन ध्यान से सुनना चाहिए पुनः, कि क्यों उन्होंने सर्वज्ञ सिद्धि क्यों की। आप्त की मीमांसा है ना, और आप्त का मुख्य गुण है सर्वज्ञ। देखो वीतरागता तो उनके स्वयं के काम में आता है, सर्वज्ञता भी उनके ज्ञान का परिणमन है, लेकिन सर्वज्ञता के निमित्त से हितोपदेशीपना है। जो वीतरागी और सर्वज्ञ है वो ही हितोपदेशी हो सकता है, और उनके उपदेश में वस्तु को अनेकांतात्मक बताया गया है। तो उल्टे इधर से देखो, यदि हम वस्तु को अनेकांत स्वरूप न माने, अन्य दर्शनों के समान मिथ्या एकांत माने, तो हमारे आप्त सर्वज्ञ सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि मिथ्या एकांत तो सब दूषित हैं, उनमें तो दोष दिया है आचार्यों ने। तो सर्वज्ञ की वाणी तो निर्दोष होती ना, सत्वमेवासि निर्दोष हो, वो तो वहां वितरागता की बात है। लेकिन वाणी में एकांत का दोष नहीं होना, ये वाणी की निर्दोषता है या तत्व की निर्दोषता है। तो अनेकांतात्मक वस्तु सिद्ध करके ही सर्वज्ञता की मीमांसा हो सकती है, ये कहने का मतलब है। तो बौद्धों ने क्या माना, सामान्यार्था गिरो अन्य शाम विशेषो ना भी लप्यते, यानी शब्द गिरो माने वाणी, शब्द जो है सामान्य का ही कथन करते हैं। अब इनके यहाँ का सामान्य बड़ा विचित्र है। वो कहते हैं सामान्य का मतलब ये है कि जैसे हमने कहा कि ये मनुष्य है, तो मनुष्यत्व मनुष्यत्व कुछ नहीं होता, ये पशु नहीं है, ये उसका अर्थ है। अब ये कैसी उल्टी बात है, विचित्र बात है? हम कहेंगे मान लो अब मैं अपने घर जा रहा हूं, तो कहीं घर में कुछ नहीं होता, तुम दूसरों के घर नहीं जा रहे हो, ये अर्थ है, ये उनका सामान्य है। ऐसे कोई सामान्य की अटपटी परिभाषा, देखो बौद्धों के मत में शब्द सामान्य का ही कथन करते हैं, तो विशेष का कथन नहीं होता। लेकिन वो सामान्य सामान्य माने जो गुण पर्यायों में एक रूप रहे, मोतियों में व्याप्त धागे के समान, तो वो सामान्य को मानते नहीं है और शब्द का विषय मानते। हो गया ना विरोध, उन्हीं के यहाँ विरोध खड़ा हो गया ना। शब्द का विषय सामान्य है, इसका क्या अर्थ है कि जिस सामान्य का प्रतिपादन शब्द द्वारा किया जाता है, उस सामान्य को तो वो पारमार्थिक नहीं मानते, वो तो कल्पित है, और अन्य व्यावृत्ति का नाम सामान्य है। इसमें जो टीका में बहुत बढ़िया लिखा है, सामान्य किसे कहते हैं, अपने यहाँ वाला सामान्य नहीं, उनके यहाँ सामान्य किसे माना है, अन्य की व्यावृत्ति। हम लोग वो दादा बताते थे, तो जैसे कहते थे, एक कहावत सुनिए, इधर से कान पकड़ने के बजाय ऐसे उल्टे पकड़ना, ऐसे। वो कहते हैं न्याय शास्त्र में अन्य लोग जो हैं, किसी से पूछा कि आपके घर में गाय है, तो सीधी सीधी जवाब दे देना चाहिए, हाँ गाय है। लेकिन वो जो जरा ओवर न्याय शास्त्री होगा, तो भैया हमारे यहाँ गाय का अभाव नहीं है, गाय की क्या कमी, ऐसा ऐसा बोल दे। इसका क्या मतलब क्या निकला, गाय का अभाव नहीं है, यानी अगो व्यावृत्ति, या अगो यानी गाय का अभाव, और व्यावृत्ति माने नहीं है, जे इसको वो सामान्य बोलेंगे। तो ये बड़ा विचित्र है। देखो उनके हिसाब से मनुष्यों में कोई मनुष्यत्व सामान्य नहीं रहता,
क्यों वो पारमार्थिक को कल्पित मानते हैं ना सामान्य को। तो सब मनुष्य अमनुष्यों से भिन्न हैं। तो एक मनुष्यत्व सामान्य की कल्पना करने से व्यावृत्त है, यानी मनुष्यत्व सामान्य कहना वो शब्द का विषय नहीं है। हमने किसी को मनुष्य कहा, इसका अर्थ ये समझना चाहिए कि वो अमनुष्य नहीं है। अरे भाई मनुष्य है, ऐसे ही भी मान लो ना, क्या दिक्कत है उसमें। तो ये जो बौद्धों का जो मान्यता है कि, और फिर बाद में इसमें ये सिद्ध किया है, सामान्य भावतस्तेषाम मृषैव सकला गिरह। उनके यहाँ सामान्य को तो कल्पना माना गया है, तो उनकी सारी वाणी जो है उनकी मृषा एव सकला गिरह, उनकी समस्त कथन जो है उनका असत्य ही ठहरता है। क्योंकि जिस सामान्य को वो स्वीकार करते हैं वो सामान्य मिथ्या है, और शब्दों के द्वारा मात्र विशेष का कथन होता है, विशेष का कथन नहीं होता, सामान्य का कथन होता है। इस तरह से उन्होंने ये लिया। अभी देखो, इसको भी अपन देख लेते हैं संक्षेप में। विरोधान्नो भय एकात्म्यम स्याद्वाद न्याय विद्विषाम। पर भाई कौन है? अभी अभी नहीं है, अभी इसने वीडियो भी नहीं खोला है। निमित्त इसने भी वीडियो बंद कर रखा है। चलो ऋतिक तुम पढ़ो। विरोधान्नो भैकात्म्यं स्याद्वाद न्याय विद्विषाम्। अरे यार तुमने तो गजबई कर दिया। स्यादवाद बोलना तो सही सीखो भाई। आप तो मीमांसा पढ़ रहे हैं, फिर से बोलो। विरोधान्नो भैकात्म्यं स्याद्वाद न्याय स्यादवाद विद्विषाम्। बोलते नहीं बनता तुमसे, कैसे स्यादवादी हो? स्याद्वाद विरोधान्नो भैकात्म्यं स्याद्वाद न्याय विद्विषाम। विरोधान्नो भैकात्म्यं स्याद्वाद न्याय विद्विषाम्। तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तुम बताना। अवाच्यतैकान्तेप्युक्ते नावाच्यमिति युज्यते। अवाच्यतैकान्ते प्रयुक्ते नावाच्यमिति देखो युज्यते। ये कारिका जितनी जगह आएगी, शब्दार्थ सबका का वही है, प्रसंग बदल जाएगा। पहले जो उभय एकांत की बात थी, तो वहां सर्वथा भाव रूप है, सर्वथा अभाव रूप है। ऐसा दोनों सर्वथा एकांतों को मानना वो मिथ्या अनेकांत है, जिसे उभय एकांत कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी सर्वथा द्वैत मानना और सर्वथा अद्वैत मानना, ये भी मिथ्या एकांत है, जिसे उभय एकांत कहते हैं। तो सर्वथा द्वैत मानो तो भी वस्तु का स्वरूप सिद्ध नहीं होता, सर्वथा अद्वैत मानो तो भी वस्तु का स्वरूप सिद्ध नहीं होता। ठीक है। तो इसलिए दोनों में विरोध आने से उभयैकात्म्यम न वस्तु उभय का, देखो सर्वथा को मिलाने से तो मिथ्या एकांत है, तो कथनचित सम्यक अनेकांत की भाषा कैसी होनी चाहिए? कौन बोलेगा ऋषभ? कथनचित उभय कथनचित अनु। कथनचित उभय। हाँ। दोनों धर्मों को बोलना चाहिए ना। कथनचित द्वैत भी है और कथनचित अद्वैत भी है, ये सम्यक अनेकांत है। ये उभय एकांत शब्द जो है मिथ्या अनेकांत के लिए आता है। अपने यहाँ कथनचित उभय तो है ही है। वो अपन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, स्याद अस्ति स्याद नास्ति। स्याद अस्ति नास्ति जो तीसरा भंग है वो कथनचित उभय वाला ही है। ठीक है ना। लेकिन वो उभय एकांत नहीं है, वो भी एक एक विवक्षा से वो भी सम्यक एकांत है। कथनचित उभय वो सम्यक एकांत है, कथनचित अवाच्य भी सम्यक एकांत है। सातों भंग जो हैं अपनी अपनी अपेक्षा से सम्यक एकांत रूप हैं। लेकिन आप कोई कहेगा भैया हम तो दोनों को वोट देंगे,
एक देखो, मिथ्या अनेकांत का एक उदाहरण मैं ये भी देता हूँ। एक सत्य घटना है कि एक बार जब पहले वो मोहर लगाई जाती थी ना, आजकल तो बटन दबाई जाती वोट देने में, पहले बैलेट पेपर होते थे और उस पर सील लगाना पड़ती थी। तो एक बुढ़िया अम्मा आई, उसने सबको जितने भी चिन्ह थे उसमें सब में सील लगा दी, और ये भी कहे जाओ तुमको भी वोट दे रहे, तुमको भी वोट दे रहे, तुमको भी वोट दे रहे। तो ये तो सब समझते हैं सबको वोट देने का क्या मतलब है, वोट खराब हो जाना। तो हम कहे भाई हम तो अद्वैत एकांत भी मानते हैं, द्वैत एकांत भी मानते हैं। अरे ऐसा नहीं है, दो उस दिन उदाहरण दिया था ना, 5वीं और तीसरी की गणित की किताब मिलाओ तो मिलके 8वीं की बन सकती है क्या? ये मिथ्या अनेकांत को समझाने के लिए सबसे बढ़िया उदाहरण है ये, है। हमने 5वीं तीसरी बोला, आप चौथी चौथी की 2 मिला लो, कोई भी समझ में आया ना। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। तो अपेक्षा से प्रत्येक धर्म को स्वीकार करना वो सम्यक एकांत है, और फिर सम्यक एकांतों के समूह को सम्यक अनेकांत कहते हैं। आगे इन्होंने अनेकांत की सिद्धि की है 33वीं कारिका से। परस्पर सापेक्ष पृथकत्व और एकत्व ही अर्थ क्रियाकारी होते हैं। जैसे इसके पहले भी ये बात आई थी कि सत और अस्ति और नास्ति, भाव और अभाव, ये दोनों एक ही वस्तु में रहें अविनाभावी तो अर्थ क्रिया हो सकती है, वस्तु परिणम सकती है। इसी तरह से द्वैत और अद्वैत ये दोनों एक साथ रहें तो वस्तु में उसकी सिद्धि हो सकती है, अर्थ क्रिया कारित्व हो सकती है। अभी अपना समय हो गया है इसलिए मैं इसको नहीं लेता, लेकिन ये 3 कारिकाएं हैं, 3 है ना, 33 34 35 36, 4 कारिकाएं हैं। आप लोगों ने देख लेना, और अगर अरुण जी कल लेवे तो ठीक है, लेकिन ये मुझे यही टाइम सूट होता है। इसके अलावा आप लोगों को कोई सूट होता है क्या? कल कॉलेज से आते कितने बजे हो? अब पंडित जी थोड़ा टाइम टेबल चेंज हो गया कॉलेज का, तो सब शायद 7:30 बजे आते हैं रात में। हाँ, तो आके तुरंत थोड़ी क्लास में बैठ सकते हो, है ना। और फिर यहाँ यहाँ तो 4:30, हम तो ज्यादा से ज्यादा 4:15 तक ले सकते हैं, मतलब शुरुआत के 4:15 5 के बाद ले नहीं सकते। तो इस तरह से फिर आप उन्हीं से कहना। और सुबह जाते कितने बजे हो? सुबह 10 बजे। 10 के पहले हमको भी टाइम नहीं है क्योंकि यहाँ के जो कार्यक्रम है ना 9:45 से गुरुदेव का टेप चालू हो जाता है, फिर 9:45 से हमारी क्लास लगती है। तो उसके पहले आप लोगों के भी दूसरे कार्यक्रम होते होंगे, तो वो सेटिंग अभी नहीं बैठेगी। फिर भी जिस दिन छुट्टी हो या कोई विशेष बात हो, अरुण जी तो अभी 1 आध सप्ताह रहने वाले हैं शायद, उनसे कहना आप ज्यादा रुकें और इसको आगे बढ़ाएं, ठीक है। जय जी। जिनेन्द्र, हमारा जय जय श्री जिनेन्द्र बोलना उनको। अनंत धर्म तत्वम तत्त्वं बोलो। पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशतः। बोले द्वारका वाणी माता की। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जय हिंद पंडित जी। जय जय पंडित जी। जय जिनेन्द्र जी।